नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती जा रही है। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद वो छुट्टियां मनाने अपने परिवार के साथ विदेश निकल गए, लेकिन उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही है। विदेश से वो लगातार ये कह रहा है कि लोकतंत्र की हार हुई है और मशीनरी की बिहार में जीत हुई है। इस पर भी वे बुरी तरीके से फंस रहे हैं। अब चुनाव में जो उन्होंने समीक्षा बैठक की थी उसमें उन्होंने कहा था कि गलत लोगों को टिकट दिया गया, जिसकी वजह से चुनाव में करारी हार हुई। वहीं आरजेडी की महिला बड़ी नेत्री रितु जायसवाल ने एक पोस्ट किया है, जिससे सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है। अब उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, ये पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। रितु जायसवाल परिहार से चुनाव लड़ने वाली थी। उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी कि आरजेडी से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया और टिकट किसी और को मिल गया, जिसके बाद वो परिहार से निर्दलीय चुनाव के मैदान में उतरी और 65,000 से अधिक वोट निर्दलीय रहते हुए उन्होंने प्राप्त किया। अब रितु जायसवाल की निर्दलीय उतरने के कारण आरजेडी वहां पिछड़ गई और तीसरी नंबर पर चली गई। लेकिन रितु जायसवाल ने जो आज पोस्ट किया है वो हम अब आपको पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगले कुछ महीनों में मैं बिहार के युवाओं से, खासकर महिलाओं से संवाद करूंगी। इस संवाद के आधार पर मैं एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर विचार करूंगी। एक ऐसे राजनीतिक पार्टी जहां महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जहां युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां टिकटों की खरीद फरोख्त न होती हो और जहां परिवारवाद के लिए कोई जगह न हो। आपके सुझाव और आपकी आलोचना दोनों का ही स्वागत रहेगा। ये बातें रितु जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखी है। यानी कि साफ रूप से अब वो ये बताना चाह रही है कि वो एक राजनीतिक पार्टी बनाने जा रही है, जिसमें महिलाओं को ध्यान में रखकर उस पार्टी का निर्माण होगा, क्योंकि महिलाओं को उच्च प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। साथ साथ युवाओं को भी आगे बढ़ने का उसमें मौका दिया जाएगा। जहां चुनाव के समय टिकट खरीद विरोध का जो मामला सामने आता है वो दिखाई न दे और परिवारवाद उस पार्टी पर हावी न हो, ये रितु जायसवाल का कहना है। और साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि आपके सुझाव और आपकी आलोचना दोनों का ही स्वागत रहेगा। यानी कि अगर आप कोई सुझाव देते हैं उसका भी हम स्वागत करेंगे, अगर आप हमारी आलोचना करेंगे तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। ये बातें रितु जायसवाल कहती हुई दिखाई देती है, जिससे अब कहीं ना कहीं आरजेडी का जो महिला वोट बैंक है, जो महिलाओं को लेकर ये कहा जाता है, आरजेडी की बड़ी नेत्री है रितु जायसवाल, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष है। इसके बाद यह बातें अब काफी चर्चा का है कि तेजस्वी यादव को एक बार फिर से झटका लगा है और कहीं ना कहीं जब रितु जायसवाल अपनी पार्टी बनाएगी तो उसका जो सामना है कहीं ना कहीं आरजेडी को ही करना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को भी इसका काफी विरोध जो है देखने को मिलेगा। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। भारत लाइव